भैया ने उनको हाथ भी चलाया, जो आवाज़ गुम चुकी थी वो भी दिया। तो ऐसा अनुभव किया। और महाराज जी अनुभव किया कि हम मांडवगढ़ की घाटी जो थी, तो हमारी मैया से घर में 1 किलोमीटर भी नहीं चला जा सकता था। मैया की दरबार में बढ़ते बढ़ते जो पीड़ा उनको घर में थी थोड़ी बहुत शरीर के अंदर, वो मैया ने पूरी श्रम हर ली। मात श्री नर्मदे हर। माँ नर्मदा के चमत्कारों की कोई गणना नहीं। अनगिनत ऐसे लोग हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इन चमत्कारों से कहीं न कहीं प्रभावित हुए हैं। नर्मदा परिक्रमावासी तो इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। कैसे मैया उनका पल पल ध्यान रखती है, फिर चाहे वह भोजन की लालसा हो या फिर मुसीबत में पड़ जाने पर उससे निकलने की प्रार्थना। मैया तुरंत ही स्वीकार करती है और उन्हें मुसीबत से बचाती है। आज हम एक ऐसे ही नर्मदा भक्त से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने मां नर्मदा की महिमा लोगों से सुनी, और जब उनकी पत्नी पर संकट आया, पत्नी पर पैरालिसिस अटैक हुआ और लकवा लगने से उनके एक ओर के अंग ने काम करना बंद कर दिया। वे ना तो ठीक से बोल पाती थी, ना ही चल पाती थी और ना ही कोई काम कर पाती थी। मां नर्मदा की महिमा को पहचानते हुए उन्होंने मां नर्मदा से प्रार्थना की कि मैया, आप तो सबके संकट दूर करती हैं, मेरी भी पुकार सुन लो। मेरी धर्मपत्नी बड़े संकट में है, उसकी बीमारी ठीक कर दो, उसे इस तकलीफ से निजात दिला दो, वह इस लायक हो जाए कि खुद से चल सके और अपना काम कर सके। इस भक्त की इस आत्मीय प्रार्थना को मैया ने सुना और कुछ ही समय में उसका प्रभाव नजर आने लगा। भक्त की पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ और मां नर्मदा के इस चमत्कार से अभिभूत हो इस भक्त ने अपनी पत्नी के साथ नर्मदा परिक्रमा करने का संकल्प भी ले लिया और इन दिनों ये पति पत्नी नर्मदा परिक्रमा पर हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो महिला लकवाग्रस्त हो वह इस समय पैदल नर्मदा परिक्रमा कर रही है। धन्य है मारेवा और नमस्कार है उनके चमत्कार को। आप भी मिलिए इन नर्मदा भक्त परिक्रमावासी से। नर्मदे हर। जी महाराज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, हमारा जबलपुर ज़िला है और हम घर से 2 ही आदमी निकले हैं। 3 वर्ष पहले उनको लकवा लग चुका था, इससे ये आधा अंग उनका शून्य हो गया था। तो महाराज जी कुछ तो इलाज किया, करवाया, और डॉक्टरों ने बताया कि इसका पैर तो ठीक हो सकता है, परंतु इसका हाथ की जवाबदारी नहीं ले सकता है। तो हमने कहा ठीक है महाराज जी, आप इसका इलाज करिएगा, ये आगे का काम आगे से होगा। तो उन्होंने करीब 3 महीने दवाई की, उससे उनका पैर चलने लगा। हाथ में रुकावट थी, तो मैया के शरण में जाकर मैया से प्रार्थना की कि मैया रानी, इनको जब तक इनकी ज़िंदगी रहे, जब तक इस सुविधा में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। आपके दरबार में सभी लोग आते हैं और सभी को ज़िंदगी नहीं मिल जाती है, तो इनको भी दे देना मैया। तो मैया ने उनको हाथ भी चलाया, जो आवाज़ गुम चुकी थी वो भी दिया। अभी तो निकल चुकी है मैया, थोड़ी दर्शनों के लिए गई है। तो ऐसा अनुभव किया। और महाराज जी अनुभव किया कि हम मांडवगढ़ की घाटी जो थी, तो हमारी मैया से घर में 1 किलोमीटर भी नहीं चला जा सकता था। तो वहाँ से जब हम घर से निकले तो वहाँ से 2 किलोमीटर पहली दिन की यात्रा हुई। फिर धीरे धीरे क्रम मैया की दरबार में बढ़ते बढ़ते जो पीड़ा उनको घर में थी थोड़ी बहुत शरीर के अंदर, वो मैया ने पूरी श्रम हर ली। और रात को दिन में चलती हैं, करीब 9-10 किलोमीटर चल पाती हैं, घर में 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाती थी। तो उनका शरीर में कोई पीड़ा नहीं है। मांडवगढ़ में उनका अनुभव हुआ कि महाराज जी जब हम मांडवगढ़ के नीचे पहुँचे तो जुकाम था, वहाँ मैया को बुखार भी आया गया। तो एक संत मिले तो वहाँ प्रसादी पाया मांडवगढ़ के नीचे। तो वहाँ से मैया से मैंने बोला कि मैया अब यहाँ से इंदौर के लिए साधन है, तो साधन से निकलो क्या पैदल चलोगे? बोले बाबा नहीं, साधन से नहीं जाऊँगी, मैं मैया के सहारे से जाऊँगी। घाटी बहुत लंबी है, 5-6 किलोमीटर की घाटी है। तो
मैंने कहा चलो मैया, दोनों चलते थे, धीरे धीरे चलते 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 5 बज चुके। घाटी कि 4 राउंड होते हैं महाराज जी, ऐसे ऐसे करके 4, चौथे राउंड में जब पहुँचे तो वहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर गांव और रह गया था मांडवगढ़, और 5 बज चुके थे। मैया थका चुकी थी, मैया से चला नहीं जाता था, पैर आगे बढ़ता ही नहीं था। तो मैंने कहा मैया कुछ मैं आपकी कुछ मदद करूं? बोला कि नहीं बाबा। मैंने कहा ठीक है मैया चलो। तो थोड़ी समय हुआ, मैया से विनती उन्होंने किया तो थोड़ा ही आगे चले मैया, और एक वाहन आया, 4 पहिया वाहन। बोला क्या मैया नर्मदे हर। तो उन्होंने कहा कि नर्मदे हर बाबा। और बोले कि मैया आपको इस गाड़ी में मैया ने कहा बाबा जैसी आपकी इच्छा। उन्होंने कहा नहीं, मुझको मैया ने संकेत दिया है कि बाबा तेरे को ले जाना। तो मैया थका चुकी थी बाबा, मैया से एक डग भी आंगन नहीं जा रहा था। और जब मैया ने विनय की तो मैया प्रत्यक्ष होकर उस भक्त को भेजा, और मांडवगढ़ जब पहुंच गए राम मंदिर में तो भक्त बोला कि नहीं आपको यहाँ नहीं उतारूंगा। मैंने कहा महाराज किधर ले जाएगो? बोले कहा महाराज आप मैया को मैं अस्पताल ले जाकर इसका इलाज करवाऊंगा। तो उन्होंने इलाज करवा, मैया थका चुकी थी, मैया सी का मतलब दिल हल्का हो चुका था। तो वहाँ जब उन्होंने दवाई की थोड़ी ही दवाई दी थी, विशेष नहीं दी थी, 4 खुराक दी थी, तो ये खुराक तो वहीं पाया। वहाँ से जब मैया आई तो राम मंदिर में आन के मैया को नींद आ गई, और उसका जो श्रम था वो पूरा हर चुका। हाँ, ये अनुभव है। कितने दिन हो गए परिक्रमा को आप? हमको मैया अभी मैया के तट में 2 महीना हुआ है। तो हम महाराज जी कहीं जहाँ साधन नहीं मिलता है तो वहाँ पग से चलते हैं, और जहाँ साधन मिल जाता है तो कुछ साधन से भी निकल जाते हैं। हाँ, क्योंकि हमारी मैया को विशेषता नहीं थी, क्योंकि वो 1 किलोमीटर भी नहीं चल सकती। तो हमने तो बोला था महाराज कि हम मैया आपको मैया की कृपा से गाड़ी वाहन से निकाल लेंगे, क्योंकि आपसे चला तो जाता नहीं है। अब यहाँ भी चल रही 9-10 किलोमीटर निकल जाती हैं दिन में, तो जहाँ जितनी निकल जाती हैं उसके आगे जैसे निकलते हैं। हाँ मैया सब पूरा कर रहे हैं। हाँ, मैया पूरा करेंगे। हाँ।